इंग्लिश एक बहुत बड़ी भाषा है और एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भाषा भी है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं और उन्हें देखकर हमें एक बार या दो बार ज़रूर सोचना पड़ता है यार कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस कपल को लेते हैं, इमेजिनरी और इमेजिनेटिव। दोनों वर्ड देखने में एक जैसे लगते हैं और ये होमोफोन्स नहीं बल्कि पैरोनिम्स होते हैं। पैरोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका आधा हिस्सा एक होता है और जिनका रूट किसी एक ही वर्ड से आया होता है। इनका रूट इमेजिन और इमेज है, इसीलिए इमेजिन से ही इमेजिनरी निकला है और इमेजिन से ही इमेजिनेटिव। नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंस। इमेजिनरी वो कहानी, वो कैरेक्टर, वो पोयम जो काल्पनिक हो, जो ख्याली हो, जो सच्ची ना हो, इमेजिनरी होती है। आप कह सकते हैं रोमियो एंड जूलियट इज एन इमेजिनरी स्टोरी। बाहुबली इज बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी स्टोरी। तो इस तरह से आप जान पाए कि इमेजिनरी कोई कहानी होती है, कोई पोयम होती है। पोयम या कहानी का कोई कैरेक्टर होता है जो काल्पनिक होता है, सच्चा नहीं होता है, इमेजिनरी कहलाता है। नाउ टॉक अबाउट इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव वो आदमी होता है जो कल्पना करता हो। ठेठ हिंदी में कहा जाए तो कल्पनाशील। आप कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इमेजिनेटिव पोएट। बी इमेजिनेटिव इफ यू वांट टू बी अ गुड पोएट। कल्पनाशील बनिए अगर आप एक अच्छा पोएट बनना चाहते हैं तो। इमेजिनरी एंड इमेजिनेटिव। नाउ द डिफरेंस इज क्लियर एज आई सी। Now talk about the most confusing pair and this is dual and double. Dual क्या होता है और double कहाँ होता है? मोस्टली इंडियन स्पीकर्स क्या करते हैं कि डबल को ड्यूअल की जगह और अक्सर ड्यूअल को डबल की जगह यूज़ कर देते हैं। आसानी से फ़र्क समझते हैं। देखिए, जब एक फ्रेम में दो एक जैसी चीज़ें लगा दी जाती हैं तो वो फ्रेम ड्यूअल फ्रेम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल में दो एक जैसे कैमरे लगा दिए जाते हैं तो वो मोबाइल ड्यूअल कैमरा मोबाइल कहलाता है, न कि डबल कैमरा मोबाइल। जब एक मोबाइल में दो सिम के स्लॉट्स दे दिए जाते हैं, दो एक जैसे सिम लगा दिए जाते हैं तो उस मोबाइल को ड्यूअल सिम मोबाइल कहा जाता है, न कि डबल सिम मोबाइल। लेकिन अक्सर मैं नोट करता हूँ ख़ास तौर पर अपने एरिया में कि लोग डबल कैमरा मोबाइल और डबल सिम मोबाइल बोलते हैं। बोलना चाहिए ड्यूअल सिम मोबाइल। जब एक फ्रेम में दो चीज़ें लगा दी जाएँ तब ड्यूअल होती है। अब बात करते हैं डबल की। डबल क्या होता है? जब एक ही चीज़ की कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो वो चीज़ डबल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, 12 मेगापिक्सल के कैमरा को किसी टेक्निक से आप 24 मेगापिक्सल के कैमरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो अब आप कहेंगे कि आपका कैमरा डबल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिफिल है पेन का जो 100 पेजेस लिखने के बाद ख़त्म हो जाया करता है। किसी तरह से उसमें आप इंक डबल कर देते हैं, दुगनी कर देते हैं। अब वो 200 पन्नों पर ख़त्म होता है। ध्यान दीजिए, रिफिल की बॉडी एक ही रही है, दो नहीं हुई है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। तो जब बॉडी एक ही रहे लेकिन उसकी ताकत बढ़ जाए, ऑलमोस्ट दुगनी हो जाए, तो उसे आप इंग्लिश में डबल कहते हैं। डबल रिफिल हो सकता है, डबल कैमरा हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग गलतियाँ भी करते हैं, जैसे हमें कहना चाहिए ड्यूअल बेड लेकिन हम कहते हैं डबल बेड। गौर किया जाए तो वहाँ दीवान के दो बॉडीज़ होती हैं, एक और एक दो, लेकिन हम उसे डबल बेड कहते हैं। डबल तो जब कहा जाएगा जब बॉडी एक हो। यहाँ तो चीज़ें ही दो हो गई हैं, बिल्कुल ड्यूअल सिम की तरह। इसी तरह से फिल्मों में जो एक्टर्स डबल रोल करते हैं, एक्चुअल में वो डबल रोल नहीं, ड्यूअल रोल होना चाहिए, क्योंकि वो दो अलग अलग रोल करते हैं, बॉडी दो हो जाया करती है। इस तरह से ड्यूअल और डबल का डिफरेंस मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट कपल एंड दिस इज अपडेट एंड अपग्रेड। ऑल्दो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बट एज दीज वर्ड्स बिलोंग टू इंग्लिश एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड। सॉफ्टवेयर के इम्प्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर्स के बेटरमेंट को अपडेट कहा जाता है। आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, अपडेट योर मोबाइल। आप उसे अपडेट कर लेते हैं।
आपका मोबाइल वही रहता है, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, उसके एप्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, कभी कभी तो वर्स हो जाते हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स के चेंज को अपडेट कहा जाता है। अब अपग्रेड क्या होता है? पहले मेरे पास 4 GB रैम वाला मोबाइल था, मैंने उसे रख दिया है और अब मैंने एक 8 GB रैम वाला मोबाइल ले लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने मोबाइल को अपग्रेड कर लिया है। यहाँ पूरी बॉडी ही बदल गई है, मोबाइल ही बदल गया है। अपडेट में हमारी बॉडी नहीं बदलती है, हमारा हार्डवेयर नहीं बदलता है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज होता है। लेकिन अपग्रेड में हार्डवेयर ही बदल जाया करता है, बेटर हो जाया करता है। एंड नाउ टॉक अबाउट अनदर पेयर, दिस इज टीजर एंड ट्रेलर। ये टीजर और ट्रेलर आपने वेब सीरीज या किसी मूवी के बारे में सुने होंगे। मूवी का ट्रेलर भी आपने देखा होगा और टीजर भी आपने देखा होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट टीजर छोटा होता है और ट्रेलर बड़ा होता है। कितना छोटा होता है? टीजर 1 मिनट के आसपास हुआ करता है और ट्रेलर 2, ढाई, 3 मिनट का होता है। टीजर में मुश्किल से ही कोई डायलॉग दिखाया जा सकता है क्योंकि वो 1 मिनट से कम का ही होता है। ट्रेलर ज़्यादा लेंथी होता है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक फ़र्क और भी है, टीज़र पहले आया करता है, उसके बाद ट्रेलर आया करता है, उसके बाद मूवी रिलीज़ हुआ करती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीज़र एंड ट्रेलर। एंड नाउ टॉक अबाउट द फाइनल कपल एंड दिस इज हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। दोनों का मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड। अब मुसीबत यह है कि हम हिंदी में इतिहास से रिलेटेड एक वर्ड रखते हैं और वो होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब वैसे तो इतिहास से संबंधित ही होता है, लेकिन जब हम उस सेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो उसका मतलब शानदार और बहुत अच्छा निकला करता है, यादगार के तौर पर भी हुआ करता है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। तो यहाँ हिस्टोरिक लगाना है या हिस्टोरिकल लगाना है? याद रखिए, जब आप ऐतिहासिक का मतलब शानदार और बहुत अच्छा के तौर पर यूज करेंगे, तब आप इंग्लिश में हिस्टोरिक वर्ड यूज करेंगे, न कि हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो कितनी ही ऑर्डिनरी, कितनी ही सिंपल, कितनी ही कॉमन क्यों ना हो, वो हिस्टोरिकल होगी जो इतिहास से संबंधित होगी। आप कह सकते हैं इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। ये एक इतिहास से संबंधित बात है। अब ये बात शानदार है, नहीं है, मेमोरेबल है या नहीं है, ये अलग टॉपिक है। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, शानदार, बहुत अच्छा। और हिस्टोरिकल का मतलब सीधा सीधा होता है इतिहास से संबंधित। तो आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो या बड़ी सी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।